अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका कटेगा, कौन काटेगा, ऑल दिस क्वेश्चंस हैव टू वेट फॉर नवंबर 12th। बट इन द मीन टाइम पासा आप लोगों के हाथ में है और हम लोग यहाँ पे हैं। सो कम ऑन, लेट्स मीट द पॉन्स ऑफ टुडेज गेम। Here is my amazing producer and super talented star cast. आइए बंधु लोग। सॉरी पॉन्स। सो अरे सब मुस्कुरा नहीं रहे। हाय एबी। आज ही ना मैं दो नाव में सवार हूँ। एक तो वो फंबल, अगर मैं डूब रहा हूँ तो मैं बी माय लाइफ बोट्स टुडे। So I am also missing the rest of my cast today, जिनके साथ बहुत काम किया है, जिनके कंट्रीब्यूशन के बिना ये फिल्म नहीं बनता। आशा नेगी, उनकी पहली पिक्चर है। शालिनी वत्स जी, इश्तियाक भाई, भानु उदय, पारितोष त्रिपाठी। और सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं अपने अजीज प्रीतम को, who holds whose music holds the film together। और कभी कभी सोचता हूँ प्रीतम अगर मेरे जिंदगी में नहीं होता तो मेरा क्या होता। तो प्रीतम के साथ एक पूरा सेशन अलग से होगा। तो फिलहाल ये मैं पासा फेंकता हूँ मेरे अन्नदाता भूषण जी की तरफ। भूषण जी, तो भूषण जी कुछ महीनों पहले ना आपका फोन आया था एंड यू आस्क्ड मी, दादा इस फिल्म को, लूडो को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके जाते हैं। सो ऑनेस्टली आपको ही पता है, एक महीना वक्त लगा मुझे कन्विंस होने में। आप बहुत कन्विंस थे, यू नो, जंपिंग फ्रॉम दिस विंग ऑडियंसेस इन थिएटर एंड टू जंपिंग इनटू दिस डिजिटल यूनिवर्स। ये आपके लिए एक लंबी कूद थी। आप तब भी बहुत कन्विंस थे, आज भी बहुत कन्विंस है, क्यों? बेसिक रीजन दादा ये है कि मतलब हम एक फिल्म बनाते हैं एज अ प्रोड्यूसर, आप एज अ डायरेक्टर मेकर, कि हम इस फिल्म को एक लाइट दें ताकि दुनिया इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर सके, देख सके, एंटरटेन हो सके। अब उस चीज को प्लस आपने मुझे फिल्म दिखा दी थी, मतलब आपने वो चीज जो करी, मुझे आपने फिल्म दिखाई तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार ये फिल्म हमें ज्यादा टाइम तक लोगों से अलग नहीं रखनी चाहिए और लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। और अभी एक माहौल पूरे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि विच इज वेरी वेरी मीन्स पैथेटिक एक्टिविटी, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज के लिए, क्योंकि वो एक नेचुरल कैलमिटी है जो सब उस दौरान से गुजर रहे हैं। तो उन सब चीजों को नजर रखते हुए मेरे को ये चीज बहुत बेटर लगी कि नेटफ्लिक्स पे हमें एक्सपोजर एक उस लेवल का मिलेगा जो आई थिंक हम नॉर्मल वे में जब ओवरसीज या इंडिया में रिलीज करते हैं तो एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। आई थिंक नेटफ्लिक्स विल टेक अस इनटू 180 कंट्रीज, which is a big exposure for me as producer and you as a director and maker of and craftsman of this film। तो आपको बहुत टाइम लगा था, मेरे को अच्छी तरह याद है। आप मुझे एक दिन बोलते थे कि हाँ सर करते हैं, फिर बोलते थे मुझे आप 5 दिन दो, 2 दिन दो सोचने के लिए। तो वो आपका एक कंफ्यूजन का माहौल था, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हमारी फिल्म इतनी दुनिया को देखने के लिए, जिस चीज के लिए हमने बनाया, हम पब्लिक के लिए फिल्म बनाते हैं, अगर पब्लिक तक इतने बड़े लेवल पे पहुंच रही है एक प्लेटफॉर्म के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए, तो इट इज अ वेरी गुड फीलिंग। As a moderator, I'm asking you. So, what attracted you about Ludo? What made you feel that I want to be part of this film? And और इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए, वन वर्ड जो मैं इस फिल्म में इन्वॉल्व हुआ, दैट इज दादा अनुराग बासु। आपकी बिकॉज मैं फिल्म देखने के बाद आपको मैजिशियन नहीं तो इतनी 5 स्टोरीज को एक इस तरीके से पिरोना एक फिल्म के अंदर, इट इज मींस रियली अ जीनियस थिंग टू डू। मीन बहुत बहुत मतलब मैं 3 बार फिल्म देख चुका हूँ, अभी मेरे को है कि वापस मैं कब देखूं। तो म्यूजिक तो ऑब्वियसली आपका और प्रीतम दादा का कॉम्बिनेशन है, विच इज ऑलवेज लीथल, मतलब वो कभी भी फेल हुआ नहीं है। एंड आबाद पर बर्बाद इज माय फेवरेट सॉन्ग इन द एल्बम, जो आपका दूसरा है, क्योंकि आप तो एक्चुअली कंफ्यूज होते रहते हो, लेकिन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सॉन्ग, तो इसलिए वी आर लॉन्चिंग दैट सॉन्ग आल्सो फर्स्ट। तो म्यूजिक को लेके तो ऑलवेज मींस आपका ट्रैक रिकॉर्ड माइनस है ही नहीं, तो उसको तो कहीं कुछ बोलना बनता ही नहीं।
आप हो, प्रीतम है, अरिजीत है गाने में, तो मेरे लिटिल कॉम्बिनेशन। नहीं सर, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ मेरा फेवरेट गाना कौन सा है। मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं। सो मूविंग ऑन, अभी तो शुरू करते हैं एक्चुअली हमारे सबसे छोटे कद के बड़े कलाकार के साथ। इनायत। हेलो हेलो दादा। एक बैल गाड़ी। उसके पीछे राम प्यारी। इनायत, आप तो किसी से नहीं डरती हो, लेकिन आप अभिषेक भैया से बहुत डरती हो, है कि नहीं? नहीं, अभिषेक भैया से भी नहीं डरती हूँ मैं। अभिषेक, नहीं ओवर टू डरती। यू। हेलो अभिषेक भैया। So, Abhishek, can you hear me? You're frozen. Or Abhishek acting कर रहा freeze होने का कि सचमुच freeze हो गया? I doubt. I think no, he's pretending. I'm sure. AB. अभिषेक भैया। No. He's blinking. I can see. No. He's just अभी हंसेंगे, देखो। ये pretend कर रहे हैं। नहीं, सचमुच freeze हो गए। अभिषेक भैया तो freeze हो गया यार। So अभिषेक, यार ये एक्टिंग कर रही है, रियल में फ्रीज हो गया। मुझे पता नहीं रियल हो गई। आपने इनायत आपको Statue स्टैचू बोल दिया, स्टैचू। ये काश अभिषेक के पीछे एक पंखा होता तो समझ में आया। आ गया। I'm back. Yeah, he's back. You're back. Sorry. कैसे? I'm good. How are you, darling? मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? यस। You're well. You're taking care of your बहुत parents. मिस करती हूँ आप दोनों को। हाँ जी? बहुत मिस करती हूँ आप दोनों को। झूठ मत बोलो। नहीं करती हूँ। Really? हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। आप तो नहीं झूठ बोल रहे हो अब। नहीं, मैं आपसे झूठ कैसे बोल दूंगा? ओके। तो बस ये सेट में ऐसा ही होता था। इन दोनों के बीच में कमाल की केमिस्ट्री, कमाल का रिलेशनशिप है। सो अभिषेक, कैन यू टॉक अबाउट योर co-star and like how did you build that rapport with Inayat on set? How did I feel with my co-star? Dada, these original questions are flummoxing me. I've never encountered this before. कि कहाँ शूटिंग किया आपने? How was it? How was your co-star? I think I got lucky in the film. I had the most beautiful co-star of the lot. Wow. And sorry to the other wonderful ladies, but I think I got lucky. She's brilliant. Inayat is one of the most talented actors I've ever come across. Her confidence. Sach ki baat batau, the first couple of days when I came on set, I thought, okay, she's going to be a kid. We'll have to, mollycoddle her. We'll have to speak to her, make her comfortable. Kyunki shayad dari rahegi. I don't know what's going to happen. And I was very conscious of this because for some reason, and I think it's got more to do with my face, kids tend to get a bit scared of me. But she just took us by surprise. I think, Dada, you'll agree, and anybody else that's worked with her. She is a bundle of talent. She is an unbelievable actor, and she has just aced it in this film. And you're welcome. And मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलना तुम, ठीक है? अब मैं बताऊँ क्या? She's beautiful, and she's a wonderful actor. थैंक यू। और राग दादा, जैसे आपने बोला कि हमारी मतलब इतनी बातचीत कैसे हुई, मतलब हमारे सीन में इमोशनल है मूवी में, क्योंकि जब मैं आई थी सेट पे तो जैसे अभिषेक भैया मेरे भैया ही थे,
रियल, और आप मेरे दादा ही थे वहां पर, और जो बाकी प्रोडक्शन टीम थी वो मेरे फ्रेंड्स थे, तो इसलिए मतलब मेरा बहुत अच्छे से बॉन्ड हो गया आप लोगों के साथ। और अभिषेक भैया बहुत मस्ती करवाते थे, एंड अभिषेक भैया द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव सीन, बिकॉज ये मेरी केयर भी बहुत करते थे। एंड लाइक केयर इन द सेंस कि एक बार ना बहुत ज्यादा ग्रास थी एक जगह पे, तो उन्होंने मुझे अपने शोल्डर्स पर उठाया और फिर वहां से वो मुझे को लेकर गए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड अभिषेक भैया लव यू। So cute. काकड़ी। हाँ, तो तो ये इनायत, तुम क्या पीछे क्या है लूडो, इसका चद्दर कहाँ है, पिलो कवर का चद्दर किधर है? लूडो का पिलो है ना ये? हाँ, अच्छा ठीक है, Yes, मूविंग लूडो का ऑन। पिलो। सो लूडो का पिलो, हाँ समझ गया समझ गया। So Abhishek, I have told you many times that no, I always admired you as one of the powerhouse actors of our generation. And तो पहले दिन I was very sure that you're my Bittu. But were you skeptic to do a character in an ensemble film with so many other actors in it? First of all, thank you, Dada. That's very kind of you. If I can I be brutally honest? Absolutely. Yeah, I had no idea that it was an ensemble cast. I didn't know what the story was. I didn't know anything. If you ask any of my any of my co-stars, I think they'll tell you the same thing. My biggest fear about this press conference is they're going to ask me कि कहानी कैसी है? ऐसे भैया कहानी तो पता नहीं है हम लोगों को। मेरे जितने भी सह कलाकार हैं, आप उनसे भी ये सवाल पूछ लीजिए, वो वही जवाब देंगे कि भैया देखिए अनुराग बासु एक दिन आए, उन्होंने कहा कि पिक्चर बनानी है, तो हम लोग अनुराग बासु के नाम पे आ गए। अभी उसके बाद क्या हुआ है कुछ पता नहीं था। The first day I came on the set when we were shooting with Pankaj ji and Adi, suddenly that's when I realized अच्छा आदि पिक्चर में भी है। ओके पंकज जी भी है इधर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। They will all agree with me. They will all agree with me. So that's the ये brutal full truth. screen मत करना। Nobody agrees with you. Full screen मत करना please. No, I had, I think like what Bhushan said, at the end of the day, I think everybody who's associated with this film, the greed was to get to work with Dada. Dada is somebody whose work I've admired for very many years, and we've been trying to work together. So it was a no-brainer, Dada. I think in life it's also very nice sometimes just to take a leap of faith. It's nice sometimes to just do work which kind of takes you back to your training. And I think working with you is a lot like that because of the process that you have. You don't overbrief your actors. You want them to be very instinctive. You want them to be a performance to be very guttural. You want them to react as naturally as possible, and I that's your process. People might think कि अरे दादा तो ये नहीं बताते हैं, वो नहीं बताते हैं, कब shooting करेंगे. None of that. I think that's part of your process because you want as pure an emotion and as pure a performance to come out. And that's exactly the film you've made. I mean, I remember telling you that it's such a pure film. It's such a clean film. It's the heart of the film is in its right place. And I think that's because you've managed to put a wonderful team together of great actors that you gave me the opportunity to share screen time with. Some of them I've admired for so long. Some of them I've been wanting to work with for so long, and that wish came true. And it's all because I think people just had blind faith in you. अभी ये सब प्रेशर आप पे डाल दिया दादा. You better not let us down now. तो प्रेशर होता है, इसलिए डिलीवर करना पड़ता है। ये जो ट्रस्ट है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। But that's good. So, I think that's good. I think, I also feel today, Dada, what's happened is, and I hope, all my friends agree with me. I think what's happened is we've also become a bit too manufactured today in our work. I mean, not that that's a bad thing. It's nice once in a while to throw caution to the wind and just go on belief. Like I said, take that leap of faith. And that's what I loved working with you, is I could just show up. There was no pressure in that sense, and I just went and I knew Dada will take care of me, and let's just go with what you're equipped with and just go with it. And I enjoyed that. And when you're surrounded by great talent in front of the camera or behind the camera, you automatically become better. And I really think that's what happened with me. Because of the wonderful actors that you surrounded me with, by virtue of that and by living in reflected glory, I think all of our work is going to be appreciated.
Wonderful. I completely agree. The only So, thing I'm upset about Dada in this film is you never there's only one or two things you never did on the set. I mean, I remember I posted on Instagram a photograph of you saying Renaissance man. You're the writer, you're the director, you're the cinematographer, you're the producer. Is there anything on set that you didn't do? And sadly, the one thing you didn't do for me on set is you didn't cook for us. So I that's ah, one complaint. Yeah, catering department you could have improved a bit, Dada. yeah, I do in all my films. Like इस film में because of so many other departments, but it's due release के दिन. But AB, you will remember, today is 19th October, और आज ही के दिन Yeah, आपने 2 years shoot ago शुरू we की थी. started the film. 2 Today years and today ago. because because it was my Ishana's birthday. आज भी उसका birthday है. Yes. It was not planned, हाँ. अपने आप हो गया ये. उसके birthday पे अब ये film का trailer launch हो रहा है. Automatically. And it was Dashera. The day we started shooting that was Dashera as well. Absolutely. तो आपने नारियल It's all auspicious. It's all going well. Superb. So okay, I'll move on. तो लूडो के खेल में ना कुछ गोटियां ऐसी होती हैं जिसका खुद कुछ बने ना बने लेकिन दूसरे गोटियों को बना देती है. तो ऐसा है ये हरी गोटियां जो हमारी राज और फातिमा. सो राज, पहला सवाल मैं आपसे पूछूं. राज उर्फ आलोक आलू. तो ये आलू वही सोच रही मैं वही सोच रही मैं वही सोच सो राज, हेलो यार फिल्म में ना आलो फिल्म में ना आलोक एक डायलॉग बोलता है, ठीक है, कि जान के बर्बाद होने का नाम ही तो इश्क है. आप ऐसे इश्क में विश्वास करते हो? राजकुमार राव विश्वास करता है? बिल्कुल विश्वास करता है दादा. मतलब इश्क किया है तो उसमें फिर बर्बादी आबादी नहीं दिखनी चाहिए. इश्क इश्क होता है. अच्छा, तो बता यार, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा. ये मॉडरेटर दादा पूछ रहा है, डायरेक्टर दादा नहीं पूछ रहा है. हाँ, ये अच्छा. मॉडरेटर दादा पूछ रहा है, डायरेक्टर नहीं. आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए. मेरे किरदार दादा, मुझे तो याद है जब आपसे हम पहली बार मिले थे, आपने कहा था ये फिल्म आप प्लान कर रहे हो और एक कैरेक्टर उसमें आलू, वो आप चाहते हो मैं प्ले करूं. तो ऑफ कोर्स लाइक कि आपके साथ काम करने का सबसे बड़ा चीज था. तो जब आपने किरदार का नाम था आलू है, तो आपने कहा तो एक्चुअली आलू है वो कहीं भी फिट हो जाता है. जैसे आलू ना, उसमें मेथी भी डाल दो, उसमें आप पालक भी डाल दो. तो मैंने कहा ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, आपका ये जो फर्स्ट आपने स्टेटमेंट दिया था. एंड देन आई नो कि आप बना रहे हो तो कुछ अच्छा ही होगा. और फिर हमने जब मुझे याद है कि हमने जो आई डोंट नो इफ आई कैन रिवील कि जो कैरेक्टर हमारा जो कोई शक जो बोलता है, वो हम जब अपना टेस्ट शूट लुक टेस्ट कर रहे थे तो हम अलग अलग हेयर पैचेस ट्राई कर रहे थे. और एक मैंने कुछ पहना था और आपको लगा रही ये तो मिथुन जैसा लग रहा है. तो हमने सोचा कि यार दादा तो फिर इसको मिथुनदा पे बेस कर देते हैं. तो आई थिंक दैट वाज सच अ गुड थिंग कि हमने वो डिसाइड किया, बिकॉज उससे मुझे एज एन एक्टर इतना मजा आया ये किरदार निभाने में कि वो हंसता है तो डांस करता है, रोता है तो डांस करता है, खुश होता है तो डांस करता है, हर बात पे उसका डांस निकल जाता है. तो थैंक्स टू यू दादा. आई थिंक जो भी फिल्म बनी है इतनी अच्छी बनी है. थैंक्स टू आप. ये किरदार जो है बनते बनते बना है. कई सारी चीजें जो है सेट पे ही किया. तो आलू का But we जो had पिंकी great के fun साथ प्यार है, shooting it. उसके साथ जो मोहब्बत है ना आलू की, वो आई थिंक बहुत अच्छी मोहब्बत. बहुत ही सरियल है, पिंकी कहीं चले एकदम जाए प्योर है. वो दिखेगी तो वो रो देगा. हाँ, नहीं, शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट भी जो ना यहाँ से यहाँ तक ईयर टू ईयर देस टू स्माइल व्हेनेवर द पिंकी और आलू को भी सीन हो रहे थे. सब मुस्कुराते होते थे सेट पे चारों तरफ आप लोगों के सीन के दौरान. तो पिंकी, फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मैं ऐसा कैरेक्टर पहले कभी लिखा नहीं. आई डोंट नो हाउ टू हाँ. डिस्क्राइब इट. अगर आप मुझसे कुछ पूछे, आप बताइए पिंकी के बारे में. हाँ. तो आप जरा रोशनी डालेंगी. नहीं, मैंने तो सुना था कि आप तो स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं हो, तो आपने ये कैरेक्टर लिखा है वो भी बहुत बड़ी बात है. लेकिन जैसे आपने भी ये कैरेक्टर पहली बार लिखा है, मैंने भी ऐसा किरदार पहली बार निभाया है. एंड आई थिंक वो
थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी ग्रे और बीच की है, सो इट वाज रियली फन. एंड हम जनरली एज एक्टर्स कोशिश करते कि एक कैरेक्टर को एक स्लॉट में रखो, कि उसको सवाल पूछते कि वो ऐसी होगी, वैसी होगी, क्या सोचती होगी, लेकिन आपके साथ वो हो ही नहीं सकता. यू कांट थिंक. And I think that is the beauty of working with you. That at least with Pinky, the character was so raw. You were discovering her while we were working. You were forcing me to explore her while we were shooting. अंत में जाके ये समझ में आया कि बहुत प्यारी है, सिंपल है, fearless भी है. तो I really enjoyed. मुझे I think this is one experience that I'm never going to forget ever in my life. I really enjoyed working with you and with Raj. I think हम लोग सेट पे आते थे, constantly नाचते रहते थे. मतलब सब बोलते हैं ना कि बहुत लंबा शूट चला है. Actually I don't mind. अगर आपके साथ रोज शूट करते रहेंगे ना तो मुझे चलेगा, इतना लंबा 2 साल 3 साल भी चलेगा. But yeah, for me Pinky is very. नहीं तो 3-4 और फिल्में बना लो ना साथ में. नहीं राज, मुझे याद है राज, आपने जो है ना ये जो सुर लगा है आपकी कहानी का, आपका बड़ा, आप जो फर्स्ट डे यू वॉक्ड इनटू द सेट विद अ स्पीकर इन हैंड, स्पीकर, गाने बज रहे थे, हाँ, तो उससे जो माहौल बना मेरे गन मास्टर जी ने, उसमें मेरा सीन का सुर सेट हो जाता था, मेरा कैमरा वर्क सेट हो जाता था, सब कुछ सेट हो जाता था. सो ये आप बड़े होशियार हो, आपको पता है किस तरह से डायरेक्टर को किस दिशा में लेके जाना है बिना उसको बताए. अननोइंगली ना आप स्टीयरिंग मोड़ देते हो. इट वाज सुपर. सो नो आई थैंक यू सो मच राज एंड फातिमा, बहुत मजा आया. और दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर. आई विश एक चीज अच्छी होगी कि सानिया के साथ वापस काम करने मिल गया मुझे. बट अच्छा तो चलो मिल गया. हाँ, तो सानिया पे चलते हैं, पीले गोटी पे. सानिया, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं. हाँ, कितना अच्छा लाइटिंग है आप पे. थैंक यू. दादा मैंने कोई लाइट नहीं लगाई है, यहाँ बहुत बड़ी खिड़की है मेरे सामने. नहीं, आप ऐसी ग्लो करती हो. वो तो है. So Sania, see your character now, some people may call her a gold digger. नरेशन देते वक्त ऐसे लग सकता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा ग्रे है, गोल्ड डिगर है. You're worried about taking up a character like this? ये मॉडरेटर दादा पूछ रहा है. I won't call her a gold digger. I think she has a very clear picture in her mind कि उसे क्या चाहिए. वो बचपन से उसे कि उसको कैसे लड़के के साथ शादी करनी है. I think she has a very clear picture कि उसको शादी पे क्या पहनना है, किस डिजाइन का लहंगा पहने, उसके साथ ज्वेलरी क्या होगी, उसके बाल कैसे बनेंगे. वो उसने बचपन से वो प्लानिंग कर रखी है. So I won't call her a gold digger, but I would call her that she is very particular about things. So gold digger has a very negative connotation to it. I wouldn't like to call her a gold digger. Adi, Dada, you're looking good. Adi, looking smart, huh? Looking smart. अच्छा, खड़े होके बता एक बार. I'm 100%. Please, will you please stand up? Adi, please Since stand we're talking up. about exposure today on Netflix, What? It is shorts. that's the beauty of technology. You know. I knew you're wearing shorts. I knew it. Listen, even So, I'm Adi- wearing pajamas niche. Yeah, this is the way. This is the way forward. I think for every event, I'm going to be pushing for these virtual meets because it's convenient, it's safe, it's wonderful. Yeah. अच्छा, बहुत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको. हाँ आदि, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट मंगोलियन आर्ट इन मुगल आर्किटेक्चर.
What are you talking about? I can't. बताओ आदि। I can't claim to have gone anywhere close to any kind of research for this role. I think the reasons have been laid out very clearly by the rest of the cast. So, Dada, I didn't know that I was a doctorate in Mongolian art in Mughal architecture till I was actually on that seat shooting that film. So, I can't claim to know anything on this topic. Nothing. You're actually no. Adi is lying because I said Adi was playing a ventriloquist in the film, and I offered him a lot of shortcuts. See, it is a film. One can dub, somebody else can operate, but Adi said no, Dada, I want to learn it. He's a trained ventriloquist right now. He can do it like अच्छी तरीके से कर सकता है. In fact, I had to tell him during the shoot that try to look a little amateur, Adi, but nobody will understand that you're doing it yourself. So tell me about Dada, your character, don't Adi. exaggerate. Yeah, Dada, it was one of the perks of being an actor. You get to learn new stuff. Yeah, so I had a wonderful teacher, Satyajit Padye, who is a great. And I was just looking at it as an opportunity to learn something new and also like just mess around with. It's something that you can use to like play with people's minds. As does the character in the film, he messes around with a lot of people because he has this ability. So yeah, I didn't have very much faith in my own dubbing skills, so I thought let me do this on the set and see that it's there. So no, I'll not put you on the spot that- demonstrating it right now. I've If you can, gotten okay. the skill. Yeah. Yep, breaking. Hello. हेलो हाँ, ये आदि Hello. freeze हो गया क्या? नहीं आदि, can you hear me? Hello. Yeah. I can hear you, Adi. I can hear you. I think. Yeah. So quickly, I'll move on to the blue corner of Ludo. Adi, hello. Hey, Pali. Hi, Dada. Hi. Hi, Rohit. Hello. So, Pali is looking glamorous, yeah. Full. Pali, That's first just the time lights. Hindi work cheyan, engane experience na. Experience is super iron. It was a beautiful experience, Dada. I felt like I was this small child who went to Disneyland. Working with you was a huge privilege. I'm a huge fan of yours, and you know that. I'm a fan of Barfi, Jagga, Gangster, Life in a Metro, everything that you've done, and the music that you always come up with in your movies. And it felt like a dream to work with you. So yes, and as you know, even in Kerala, we have great movies coming up. Even in Malayalam industry, we love experimenting in a budget. But in your case, I felt like I was living a dream on your set. So yeah, that's how I felt working with you. Superb. And it was, you know what, but I'll tell the story sometime else, how I found Pali and how I discovered her. So I'll move on to Rohit. Rohit, see, every film is a learning experience when you, hey Rohit, so a learning experience when you play a unique character. Huh? And Rohit, your character was mostly silent in the film. और पूरे समय दादा मैं कब बोलूंगा मेरा कितना है so you were little insecure during the filmmaking, so tell me about your journey. So I remember when I came to your office, I met Jovita ma'am over there, and we were waiting for you. And you came in and you told me what the story is going to be. Firstly, it felt too good to be true. Like, this is the first film that I did not have to audition for. And I was like, even when you came in and you told me the story, after you left, I asked Jovita ma'am that, does this mean that I've got the film, or now I need to test, or like what's happening? And then she's like, no, you've got the film. So I said, okay, can I call mom and tell her that, mom, I'm doing this film with Anurag Basu? She's like, yeah, you can do it. बट हाँ दादा आपने डायलॉग ही नहीं दिए, तो फिर मैं घर आया और मेरी मम्मी को बोला कि दादा ने मुझे डायलॉग दिए हैं.
So she also asked me the same thing कि अरे तुम्हारा पार्ट कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है. I said हाँ पता नहीं, अब देखते हैं सेट पे. So of course I was very scared initially when I came on set because to be able to express without talking is something I thought was very difficult, and I wasn't sure how I could do that. But then I got reminded of Barfi, and I was really excited about exploring that journey with you. And of course, there were moments in the beginning जब आपने बोला कि अरे क्या कर रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं कर रहा है. But then of course I think when I got over the mind block that I'd formed for myself, suddenly the whole journey became about discovery as to how one can play with a character. I remember actually there was this one moment. This was very beginning in the process of filming, where I was sitting with you on the monitor and we were waiting for the shot to get set up. And I was genuinely like just like pestering you कि दादा आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छा ये वो. And then you said कि hey Joida, चल एक ID card लेके आ. And we got the ID card, and then you did something and you wrote something like that, and then you gave it to me, and then you said कि चल इसमें letter M ढूंढ. And I said okay, and then I started looking for it frantically. And then you said क्या हुआ, नहीं मिला. I said नहीं मिला. And then you wrote it again, and then you said चल वापस दो. And I started looking frantically again. And then after that, you just got up and you walked off. And I started walking behind you कि अरे दादा कहाँ पे बताओ तो सही. And then you're like कि नहीं है उस पे लिखा हुआ. I said, what does that mean? Then you told me that the way you performed just now, while you were trying to look for the letter M, is the kind of honesty I want in your performance. So I realized that, the only way to be able to do this film and be silent and still be able to express is by being in the moment and really thinking and feeling what the character is feeling. So a mad journey this was, super fun I had, and thank you for the opportunity.